हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 26 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नेड थॉम की वर्क प्लेस पर पहुंचती है एंड उसे कहती है कि कल मेरा वॉलेट तुम्हारे यहाँ स्विमिंग पूल के आसपास ही कहीं रह गया था, मैं बस उसे ही लेने आई हूँ। तो थॉम का एक ऑफिस एम्प्लॉय कहता है कि मैं अभी आपका वॉलेट ढूंढ कर लेकर आता हूँ। नेड थॉम से सॉरी कहती है कि वो सनग्लासेस लगाकर उसकी वर्क प्लेस के अंदर आ गई। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड है, बट कल मैं पूरी रात रोती रही हूँ जिसकी वजह से मेरी आंखें सूज चुकी हैं। अब नेड तो यहाँ ताई की वजह से रोई थी, बट थॉम को लगता है कि वो उसकी वजह से रोई थी, तो वो उसे सॉरी कहता है एंड कहता है कि तुम अपने लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान जरूर ढूंढ लोगी। तो नेड उसे कहती है कि इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैंने रॉन्ग पर्सन को चूज करा है। तो थॉम को तो यही लग रहा था कि वो उसी की बात करिए, तो वो कहता है हाँ। बस फिर नेड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है एंड उसे 2-4 गालियां देती है एंड कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले ही वार्न क्यों नहीं करा। मुझे पता है कि तुम पा के साथ मिले हुए हो, तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं हर्ट हो जाऊं। ठीक है, अगर वो वहां से चली जाती है एंड यहाँ थॉम तो थप्पड़ खा के स्टैचू बना पड़ा था। उसके कलीग उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। तो थॉम कहता है आप लोग भी शौक हैं, मैं भी शौक हूँ क्योंकि इसका मुझ पर क्रश है। फिर नेड अपने घर पहुंचती है जहाँ ताई उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था। जब नेड आती है तो वो उससे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो नेड उसे कहती है कि मैं टेकन इंसान के साथ कोई बात नहीं करती। तो ताई उसे कहता है कि मैंने जॉब जंग से ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, क्या आप मुझे दोबारा चांस नहीं दे सकती, क्या हम दोनों एक साथ दोबारा नहीं आ सकते। बट नेड तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। तो ताई उसे कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको मेरी सिंसियरिटी पर यकीन हो जाए। बट नेड वहाँ से चली जाती है एंड सीधा ताई की आंट से जाकर कहती है कि आपको पता है कि ताई को उसकी जॉब से काफी टाइम पहले ही फायर कर दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा अपनी वर्क प्लेस पर लेट पहुंचता था, क्योंकि वो देर रात तक सॉकर मैच देखता रहता था एंड देखने के साथ साथ वो सट्टे भी लगाता था। एंड फिर वो उनसे कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्द ही ग्रैंड मदर भी बनने वाली हैं। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती हैं, बट ताई की आंट उसे बहुत ही बुरे तरीके से वहीं मारने लगती हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोई पा को एक रोमांटिक डिनर पर लेकर आया होता है, जहाँ पा उसे कहती है कि तुमने यही प्लेस चूज क्यों करी। तो नोई उसे कहता है कि भले ही ये ऑर्डिनरी सी नूडल शॉप है, बट जब तुम यहाँ के नूडल्स ट्राई करोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। एंड जब पा वहाँ के नूडल्स खाती है तो वो शॉक रह जाती है, क्योंकि ये नूडल्स उसके फेवरेट थे। वो ताई से कहती है कि ये तो मेरे फेवरेट हैं, बट तुम्हें कैसे पता। तो नोई उसे कहता है कि जॉय ने मुझे बताया कि जब तुम हाई स्कूल में थी तो तुम्हारे यहाँ के नूडल्स काफी फेवरेट थे एंड तुम यहाँ रोज नूडल्स खाने के लिए आया करती थी। तो पा उसे कहती है हाँ, एंड जब मैं अब्रॉड स्टडी के लिए गई थी तो मुझे वहाँ भी इन नूडल्स के ड्रीम्स आते थे। फिर वो नोई से कहती है बट इन नूडल शॉप की लोकेशन तो चेंज है। तो नोई से कहता है कि हाँ, इस नूडल शॉप के ऑनर ने अपने नूडल शॉप की लोकेशन चेंज कर लिया है, बस मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी एंड न्यू लोकेशन फाइंड कर ली। पाव से थैंक्स बोलती है एंड कहती है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रोमांटिक डिनर है ना। डिनर कंप्लीट करने के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ नोई पा के रूम में आता है। तो पाव से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नोई कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहीं सोने दो। तो पा भी एग्री हो जाती है। फिर नोई पा से कहता है कि जब तुम्हारे फादर की सर्जरी हो जाएगी तो हम लोग शादी करेंगे एंड मैं अपनी मदर को इस चीज़ के लिए मनाऊंगा। बट पाव से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मदर को हमारी शादी के लिए मनाओ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मदर दिल से मुझे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करें। तो नोई उसे कहता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मेरी मदर को रियलाइज़ होगा कि तुमसे अच्छी डॉटर इन लॉ उन्हें कभी नहीं मिल सकती। फिर वो पा का हाथ पकड़कर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों पा के फादर के घर में बेल रिंग सेट कर रहे होते हैं, जिसका अलार्म इन्होंने आंट ऑन के घर में लगाया होता है। तभी पा के फादर वहाँ आते हैं। तो पा उन्हें बताती है कि जब भी आपको चेस्ट में पेन फील हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस रिंग को प्रेस करिएगा एंड इसका अलार्म आंट ऑन के घर पर बजेगा, तो वो आपकी हेल्प के लिए आपके पास आ जाया करेंगी। पा के फादर वो रिंग चेक करने लगते हैं, बट जब पा कहती है कि ये आइडिया नोई का था तो पा के फादर वहीं रुक जाते हैं। आंट ऑन पा के फादर से कहती है कि तुम्हारा सन इन लॉ कितना अच्छा है। तो पा के फादर कहते हैं कि ये मेरा अभी सन इन लॉ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी मैरिज तो रजिस्टर करवा ली है बट कोई वेडिंग सेरेमनी तो होस्ट करी ही नहीं। तो नोई कहता है कि एक बार जब आपकी सर्जरी हो जाएगी तो मैं वेडिंग सेरेमनी भी होस्ट करूंगा। ये बात सुनकर जॉय एंड आंट ऑन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, बट पा कहती है कि जब तक मेरे फादर मुझे इस चीज की परमिशन नहीं देंगे मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो पा के फादर कहते हैं कि मेरी परमिशन है एंड ये सुनकर तो ये सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी पा के फादर इन सभी का मूड खराब कर देते हैं एंड कहते हैं बट तब जब मैडम नुआन खुद पूरे ट्रेडिशनल वे में मुझसे पा का हाथ मांगने के लिए आएंगी। फिर दिखाया जाता है कि नोई को उसके ऑफिस से कॉल आती है किसी अर्जेंट वर्क के लिए, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पा के पास तिन की मदर की कॉल आती है। तभी वहाँ जॉय भी आ जाती है, जो पा से पूछती है कि किसकी कॉल थी। तो पा उसे बताती है कि जिस आदमी को मैंने हिट करा था उसकी वाइफ मुझे कॉल कर रही है एंड वो मुझे अपने घर बुला रही है। फिर नेक्स्ट सीन में ये तिन की मदर के घर पहुँचते हैं, जहाँ तिन की मदर पा से कहती है कि हम दोनों तुम्हारी पिक्चर्स देख रहे थे, पर तुम्हारी पिक्चर देख कर ये रोने लगे।
मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और ये भी बताया कि तुमने उनसे माफी भी मांगी है, बट इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा एंड तब से ये कुछ खा भी नहीं रहे हैं, बस अपने नेल्स को ही बाइट करे जा रहे हैं। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉल करा था ताकि तुम इनसे आकर मिल पाओ। तो पा कहती है कि आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। फिर वो उनके पास बैठती है एंड कहती है कि क्या मैं आपको याद हूँ? मैं पा हूँ, जिसने 8 साल पहले आपको अपनी कार से हिट कर दिया था। उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी एंड मुझे लगा था कि आपकी डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग गई थी। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। मैं आपको ढूंढना चाह रही थी ताकि आपसे मिलकर मैं माफी मांग सकूं। यहाँ वो फिर से उनसे माफी मांगती हैं, बट ये सब कुछ तिन की मदर तिन के कहने पर करवा रही थी एंड ये सारा सीन वो रिकॉर्ड भी कर रही थी, जिसे तिन अपने फोन में देख रहा था। फिर ये अपनी मदर को कॉल करता है एंड कहता है कि आपने और फादर ने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करी। तो इसकी मदर से कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने हमें पा को ट्रिक करने के लिए क्यों कहा, क्या तुम पा के साथ कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हो? तो तिन अपनी मदर से कहता है कि मैं पा को हर्ट नहीं करूंगा, बट कोई और है जो उसे हर्ट करने वाला है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर अगले सीन में तिन यही वीडियो लेकर मैडम नॉन के पास पहुंचता है एंड मैडम नॉन को ये वीडियो दिखाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पहली बार तिन ने मैडम नॉन को पा का सीक्रेट बताया था। तो मैडम नॉन ने उसे कहा था कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, बिना प्रूफ के मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करती। तो तिन ने कहा था कि अगर मैं आपको प्रूफ ला कर दूंगा तो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो मैडम नॉन ने कहा था कि इसके बदले मैं तुम्हें 1 मिलियन भाट दूंगी। भाट थाईलैंड की करेंसी होती है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोई पा के पास आता है जहाँ वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तो नोई उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो पा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, शायद इससे मेरे और तुम्हारी मदर के बीच की चीजें कुछ ठीक हो जाए। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके बेटे से पूरे दिल से प्यार करती हूँ। तो नोई कहता है कि तुम मेरी मदर के लिए पहली बार कुक कर रही हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एंड यहाँ ये दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बट क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? मैडम नॉन को पता चल जाता है कि ये ब्रेकफास्ट पा ने बनाया है, तो वो बहाना बना देती है एंड कहती है कि मेरी तबीयत खराब है एंड वो इन लोगों को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन नहीं करने वाली। तो नोई पा से कहता है ठीक है, अगर वो नहीं आ रही तो हम दोनों ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं, हम बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये दोनों बाहर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो पा कहती है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तो नोई कहता है कि मैं मेरी मदर को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनके बगैर भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। फिर यहाँ ये दोनों काफी लवी डवी होकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड इन्हें मैडम नॉन ऊपर से देख रही होती है। मैडम नॉन कहती है कि करो, अपने मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय करो क्योंकि तुम्हारा ये मोमेंट लास्ट मोमेंट होने वाला है। फिर अगले सीन में ये पहुंच जाती है पा के फादर के घर। पा के फादर कहते हैं कि मैंने सुबह सुबह ही प्रेयर करी थी कि गॉड डेविल्स को मुझसे दूर रखना, बट ये क्या मैं अभी भी डेविल्स को देख रहा हूँ? तो मैडम नॉन कहती हैं कि मुझे आपसे पा के बारे में बात करनी है। फिर वो पा के फादर को वही वीडियो दिखाती हैं जो तिन ने रिकॉर्ड करवाई थी। पा के फादर वो वीडियो देख रहे होते हैं एंड यहाँ मैडम नॉन उनके जले पर नमक छिड़क रही होती है एंड कहती है कि आपकी दोनों बेटियां आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करती रहती हैं। तो पा के फादर कहते हैं तो आप क्या चाहती हैं? मैडम नॉन कहती है अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये वीडियो पुलिस को दूं तो पा को नोई को डिवोर्स देने के लिए कहिए, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं कोई अच्छा सा लॉयर हायर करके पा को बहुत ही बड़ी मुसीबतों में फंसवा सकती हूँ। पा के फादर को यहाँ गुस्सा आ जाता है तो वो मैडम नॉन से कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ही आकर मुझे डराने की? तभी उनकी चेस्ट में बहुत ही तेज पेन होने लगता है। वो अलार्म बजाते हैं तो मैडम नॉन उसे पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, बट पा के फादर मैडम नॉन के सामने ही मेडिसिन खाने लगते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर आंट ऑन भी पा के फादर के घर भागती हैं। वो पा के फादर की ऐसी कंडीशन देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगती हैं, बट मैडम नॉन उसे रोकती हैं एंड कहती हैं कि क्या हुआ है इन्हें एंड आप इन्हें लेकर कहाँ जा रही हैं? तो आंट ऑन उनसे कहती हैं कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है एंड मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तो मैडम नॉन कहती हैं कि वाह क्या अच्छी स्टोरी बनाई है आपने, आप हमारी बात को बीच में ही छोड़कर भाग रहे हैं। तो आंट ऑन कहती हैं कि वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी सच में तबीयत बिगड़ रही है, बट मैडम नॉन कहती है कि नहीं ये एक्टिंग ही कर रहे हैं। वो पा के फादर को कहती हैं कि मुझसे बात कीजिए एंड पा को मनाइए कि वो नोई को डाइवोर्स दे दे, बट आंट ऑन उन्हें कहती है कि आपको दिख नहीं रहा उनकी तबीयत खराब हो रही है, हटिए मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैडम नॉन तो इनकी कोई भी बात नहीं सुनती, उन्हें फिर से रोक लेती है एंड फिर से रट लगाने लगती है कि पा को नोई से डिवोर्स लेने के लिए कहिए। आंट ऑन पा के फादर से कहती है कि आप 1 मिनट यहीं रुकिए। फिर वो मैडम नॉन के पास जाकर उन्हें जोरदार थप्पड़ मारती हैं जिसकी वजह से मैडम नॉन वहीं बेहोश हो जाती हैं एंड आंट ऑन अंकल फूल से कहकर मैडम नॉन की ही गाड़ी में पा के फादर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती हैं। ये बात वो पा को भी कॉल करके बता देती है। पा अपने फादर के लिए वरिड हो जाती है, वो भी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में आंट ऑन पा के फादर से कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बट पा के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि पा ने किसी को अपनी गाड़ी से हिट कर दिया था? आंट ऑन कहती हैं कि आपको इस बारे में कैसे पता? फिर वो कहती हैं तो आपको ये बात मैडम नॉन ने बताई है एंड अब वो इस चीज का फायदा उठाकर आपको डरा रही है एंड आपको फोर्स कर रही है कि आप पा को कहेंगी वो नोई से डिवोर्स ले ले। बट पा के फादर कहते हैं कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो पा से कहना कि मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आंट ऑन पा के फादर को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई होती हैं।
तभी वहाँ पा भी पहुँच जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं जो इन्हें कहते हैं कि अभी पा के फादर खतरे से बाहर हैं, बट आज रात उन्हें यहीं एडमिट रहना पड़ेगा। तभी अंकल फूल इनसे कहते हैं तो ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद पा आंट ऑन से पूछती हैं कि अंकल फूल यहाँ क्या कर रहे थे। तो आंट ऑन उसे बताती हैं आज मैडम नुआन तुम्हारे फादर के घर आई थी एंड उन्होंने तुम्हारे फादर को बता दिया था कि तुमने किसी को अपनी कार से हिट करा था। तो पा कहती है पर मैडम नुआन को कैसे पता चला। तो जॉय कहती है मैडम नुआन के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई बड़ा काम नहीं है। फिर आंट ऑन कहती हैं कि वो तुम्हारे फादर को फोर्स कर रही थी कि वो तुम्हें कहें कि तुम नॉई से डाइवोर्स ले लो। वो उन्हें डरा भी रही थी एंड जब तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आ रहा था एंड मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ रही थी तो वो हमें रोक रही थी एंड तुम्हारे फादर को फोर्स कर रही थी कि उनसे बात करें। पा को यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अब मैडम नॉन ने लाइन क्रॉस कर दी है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।